थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि जब किसी को राय देना तो थोड़ा मेरा सा यदि मैं आपका जान पाऊँ तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। मेरा क्या ज्योति फैमिली बिजनेस था। मैम, हाँ फैमिली बिल्कुल। बिजनेस था, इलेक्ट्रिकल शॉप था। फैमिली हाँ हाँ बिजनेस। उस समय एग्जिट हो गया 6 मंथ हाँ पहले। भैया भैया, मैं बाकी लोगों के माइक ऑफ करूंगा, मेरे को कल सुनील सर का माइक ऑफ, रॉकी जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी सुनील सर। सिक्स मतलब फैमिली बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल का शॉप है मेरा फैमिली बिजनेस। तो उस समय हम्म 6 मंथ पहले एग्जिट हो गया था। और मेरा क्या पैशन मान लीजिए या जो भी था, ड्रीम था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो काफी दिन सोचा था मैंने, बिल्कुल फाइनली मतलब एग्जिट कर दिया बिजनेस को ही। 6 मंथ से मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा। बिल्कुल जिसको बोला। हाँ। तो भाई एंटर देखिए, करना है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, गुड मॉर्निंग मैम, वैसे आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो यहाँ पे क्वेश्चन रखता हूं मैं, वो रखता हूं कि आपके खुद की प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आप बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट बिजनेस में जाने की बात कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जो सवाल है आपका, उस सवाल में एक पॉइंट बहुत मजेदार आपने बोला, और वहां आपकी किस्मत है, तो मैं आपको हम्म। एकदम फेयर जवाब देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है। जवाब ये है सर कि यदि कोई काम बार बार आपको खींच रहा है, गुड मॉर्निंग ज्योति मैम, कोई काम बार बार आपको खींच रहा है और लॉस हम्म। खाने के बाद भी वो काम करने की तमन्ना आप में है, मतलब 6 महीने से घर बैठे हैं, उसके बाद भी वही काम करना है जिसका कि कोई नॉलेज नहीं है, कुछ आता पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पर वो काम करने की इच्छा है, तो यकीन मानिए, पहली बात तो हम्म। अभी रियल एस्टेट को साइड में रख के बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपकी किस्मत वहां पर है। पहली बात तो ये पक्का, क्यों किस्मत है वहां पर? सॉरी। किस्मत, किस्मत आपका लक। क्या अच्छा, होता ओके है यदि ओके। किसी में कोई, आप एनर्जी हो, भले आप शरीर के रूप में, लेकिन हो तो आप एनर्जी, और यदि कोई चीज खींच रही है तो वो भी एनर्जी है। तो यदि किसी ठीक। जगह पे नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो एनर्जी का बाउंडेशन तो है। नॉर्थ हम्म। पोल एक दूसरे को थोड़ी खींचते हैं। ठीक है, तो यदि हम्म। खिंचाव महसूस हो रहा, आज फालतू बैठो, कोई दिक्कत नहीं उससे, पर यदि हम्म। खिंचाव महसूस हो रहा तो एनर्जी तो है, ये तो पक्का मान लीजिए। ठीक है। मुझे हम्म। दूसरों के माइक ऑफ करना पड़ेगा, हाँ चलो आपका ही माइक ऑन है। तो एनर्जी तो आप में है, एनर्जी है जो आपको खींचती है। मुकेश सर नमस्कार। अब बोलना मेरा ये मतलब है आपको, ठीक है, एक एक सेकंड राजीव रोशन साहब, अब मैं थोड़ा सा समय दीजिए, मेरा बोलने का आपको ये मतलब है कि ये तो सही पकड़ लीजिए कि आप पाथ सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है, आप मेरी स्टोरी सुनेंगे, वहां पे भी एक जिक्र इस टाइप का कुछ आएगा कि बार बार लॉस हम्म। खाने के बाद भी उसी फील्ड में घुस रहा था। खैर, मैं खुद की प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड बात करता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी आपकी डेस्टिनी वहां है, कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है, पहले तो ये क्लियरिटी देता हूँ। दूसरी बात, आप कैसे घुस सकते हैं सर, क्यों नहीं घुस सकते? आप अपने एरिया के जयपुर में जहां भी नई नई कॉलोनीज कट रही है, उन लोगों के पास जाइए, एग्जीक्यूटिव के टाइप, उनसे बात करिए, एक अपना पार्टनरशिप ऑफर रखिए, आप 50 लोगों से मिलिए, नई फील्ड फ्लैट्स बिल्डिंग्स कॉलोनीज जो भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो भी है, जैसे लीगल इलीगल सब टाइप की है, आप सबको अपना प्रोफार्म, अपना एक विजिटिंग कार्ड बना के जाइए, मिलते जाइए, देते जाइए, 100 लोगों से मिलोगे, 100 कोई काम के नहीं, 20 काम के, 20 में से यदि आपके 10 से भी टाइप हुआ और काम चालू हो तो ऐसे काम चालू। रही बात इसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब आप जब रियल एस्टेट में काम करने की बात कर रहे हैं, तो अपना एक रियल एस्टेट का फेसबुक पेज बना लीजिए, इंस्टा पेज बना लीजिए, यूट्यूब वीडियो बना लीजिए, यूट्यूब का पेज बना लीजिए, उसमें नॉर्मल छोटे मोटे वीडियो किसी कॉलोनी के डाल दो कि यहाँ पे हमने इसका प्लॉट देखा, जो भी जयपुर से रिलेटेड, तो वहां से आपकी विजिबिलिटी बढ़ना स्टार्ट करेगी। धंधा तो तब होगा ना जब विजिबिलिटी होगी, आप धंधे पे बात कर रहे हो, ओके ठीक है। और ओके। अपने को धंधे का द भी नहीं पता, मैं ये मान के चलता हूं, अपने को धंधे का द भी नहीं पता। चार ठीक है। चीजें गलत होगी ना, चार चीजें गलत होगी ना, तो पांचवी अपने आप सही हो जाएगी, किसी को सीख हम्म। आने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अपने पास ठीक है। टाइम ही टाइम है बर्बाद करने के लिए, तो सीखने के लिए बर्बाद नहीं, सीखने के लिए टाइम टाइम है, तो सीखने के लिए टाइम है तो आगे बढ़ेंगे। अब रही बात, ये तो हो गया बिजनेस का कॉन्सेप्ट, अब बात करते हैं रियल एस्टेट, तो सर पहले तो ये बताइए, क्या आपको रियल एस्टेट की हर एक डॉक्यूमेंट्री पता है? क्या आपको रियल एस्टेट का हर एक नॉमिनेशन पता है? क्या आपको हर एक ऐसा वर्ड पता है जिससे क्या गेम, क्या प्लस, क्या माइनस होता है, उसके पीछे कहानियां किसी एक छोटे से वर्ड, जैसे मान लीजिए मैंने बोला गाइडलाइन वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, या इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है पता है? आप पार्टी को फ्लैट या मकान बेचने की बात कर रहे हो, क्या आपको इतनी पूरी डीप कॉन्सेप्ट पता है कि, सुनील सर प्लीज ऑफ माइक, क्या आपको डीप कॉन्सेप्ट ये पता है कि किस लेवल पे उसके साथ उसको क्या ऐसा, देखो सीधी बात है, आपको लगता है प्रोडक्ट बेचना, रियल एस्टेट में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो ना, प्रोडक्ट नहीं बिकता है सर, प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नॉलेज बिकता है। ये आपके पीछे कार की फोटो आ रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, हमको दिख रही है, कार की फोटो आ रही है, यदि कार बेचना होगा ना सर, तो कार नहीं बिकेगी, आपके फायदे से जुड़ी हुई कार की बातें बिकेगी। तो क्या आप, मुकेश सर आप भी रियल एस्टेट पे, सर आपको माइक ऑफ करना पड़ेगा, एकदम कंटिन्यूस उधर से वो आ रही तो मेरी दूसरों को डिस्टर्बेंस ज्यादा है। सुनिए सर प्लीज ऑफ योर माइक, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है। मेरा आपको, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, आप माइक ऑफ कर लीजिए ताकि और अंडरस्टैंड करते रहिए। मेरा आपको ये बोलने का मतलब है सुनील सर, मुकेश सर भी हमारे रियल एस्टेट में ही है,
ठीक है, मुकेश सर जामनगर से, गुजरात से बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सामने। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट पे ध्यान देने के बजाय उसके नॉलेज को अपग्रेड करिए। नॉलेज को अपग्रेड अपने लिए नहीं करिए, नॉलेज को अपग्रेड इसलिए करिए क्योंकि सामने वाले को, जिसको आप प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, उसको यदि उसका फायदा नहीं समझा पाए, और फायदा तो तब समझाओगे जब आप उसको पूरी क्लियर पिक्चर बताओगे, और वो तो तब बताओगे जब आपको उसका नॉलेज होगा। तो यदि आपको उसका नॉलेज है और क्लियर पिक्चर बता दी, तो सर बिजनेस करना, सच बोल रहा हूं, बच्चों का खेल है। बिजनेस बड़ी बात नहीं होती, बिजनेस तो होते ही होने के लिए है। बस सामने वाला चाहता है कि मुझसे बात तो कर। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें पुट ऑन करता हूं, आप इसको कनेक्ट करिएगा। मैं आपकी, मतलब देखिए, जब आपने क्वेश्चन रेज किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जो ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ही उसी के लिए, तो कर दूं। अब सुनिए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बहुत नामी है, बहुत अच्छा है, सुन ही नहीं रहा आपको। हो गया इलाज? होगा? कितना अच्छा डॉक्टर, इलाज भी अच्छा दिया है, हो जाएगा इलाज? नहीं होगा ना। आप पता है क्या चाहते हो? मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे, लेकिन आप मुझे सुन तो लो, आप मुझे सुन तो लो, आप मुझे समझ तो लो। ये समझ गए, सुन लिए, तो मुझे समझा तो दो। वो समझाना ही नहीं चाहता, वो समझना नहीं चाहता, तो इलाज होता भी होगा तो नहीं होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? बस यही खेल बिजनेस में है। बिजनेस होना चाहता है, बस कोई उसके लिए अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। बिजनेस अपने आप होना चाहता है। बिजनेस करना बच्चों का खेल है। यदि आप उसको ये समझा गए कि उसकी जो समस्या है, उससे रिलेटेड उसको पूरी जानकारी देगा, और उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन। हम क्या सोचते हैं, हम उसको 100% सॉल्यूशन दे, नहीं जरूरत है, उसको भी मालूम है, वो इतना ज्ञानी है। उसको केवल वो 2% सॉल्यूशन चाहिए, बाकी 98% वो बना लेगा। उसको केवल 2% सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? आप बस उसकी ओके। समस्या समझ लो, और उसको समाधान के रूप में उसके पूरे बैकग्राउंड बता दो, और 1% बता दो कि भैया ये इसकी रास्ते हैं, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। ठीक है सुनील सर? ओके, थैंक यू। तो नॉलेज बढ़ाइए, रियल एस्टेट में सही मिलेगा। सेटिस्फाइड? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए, गुड अपनी मॉर्निंग सर। प्रॉपर्टी देखिए। जी जी जी, सुनील सर बोलिए। चलिए, कोई नहीं। अपनी प्रॉपर्टी बनाने से, देखो, ये तो बिजनेस का सवाल था, मैं बिजनेस पे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं अब, वो उनका जवाब अच्छा था कि 6 महीने से बैठा हूं और बार बार, तो वो वहां खिंचाव था। मैंने महसूस करा कि ये कैरेक्टरिस्टिक 8 साल पहले मेरे में थे, इसी के कारण मैं 2 ढाई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बना पाया। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपके डेस्टिनी, इसलिए इसी का जवाब देना चाहता था। अपनी प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप आंख मीच के दागिए ना सर। आपको क्यों लग रहा है आप अपनी मर्जी से आए हो सकता है ईश्वर आप तक कोई बात सर गुड पहुंचाना चाहता है। जी, गुड सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन थैंक कर यू। सकते हो सर? हाँ, आपका नाम, आपकी सिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके इधर क्रिप्टो लिखा, मैं क्रिप्टो करके तो बोलूंगा नहीं आपको। जी सर, मेरा नाम सर औरब है और मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ। एक्चुअली हाँ, सर ठीक मुझे है। बस ये जानना था कि जैसे मेरा प्लॉट है कोई, अगर उस पे हम्म, मैं जैसे घर बनाना चाहता हूँ या शॉप बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा? मतलब लोन लेना या कौन से लोन, इन सब चीज़ पे कुछ आइडियाज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? प्लॉट आपका ही है। जी जी, मेरा ही। हम एक एग्जांपल सेट करते हैं कि 10 लाख में बनता। नहीं सर, ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं। आप राजीव सर, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चैटिंग पढ़ पाऊंगा? आप बताइए कैसे संभव है? मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, माइक ओपन करके पूछिए, आप आराम से शांत होकर बैठे, आप टाइप करने में इतना समय वेस्ट कर रहे हो। इतने में तो मैंने जो ऑफर दिया, आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। मैंने पढ़ा ही नहीं आपका कमेंट, कहाँ से पढ़ूंगा जब जवाब दे रहा हूँ तो। एक सेकंड, आरव जी मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगले उसमें आप क्वेश्चन रेज करिए, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। मेरा आपसे ये बोलने का मतलब, हम एक एग्जांपल मानते हैं, आपसे ही पूछता, काहे को एग्जांपल मानना, आपसे ही पूछते हैं ना। बताइए, प्रॉपर्टी बनाने में कितना पैसा लगेगा? लग जाता है सर, करोड़ों लग जाते हैं। अरे लग नहीं जाता, आपके पास जो प्लॉट है उसको बनाने में कितना लगेगा, ये बताइए। अच्छा, वो उसमें लग जाएंगे सर, हाँ, एक 1 CR के लमसम लग जाएंगे। 1 CR के आसपास? 1 CR है? नहीं, उतना नहीं है, 50% कितना है? है। कितना है? वही सर, वो 25 30 30 के एवरेज में है मेरा। ठीक है। अब आप ये बोल रहे हैं कि मैं इस पे प्लॉट बनाना मकान बनाना चाहता हूँ, 1 CR के आसपास का खर्चा है। आपका सिनेरियो क्या है? ये आप किस्त भर पाओगे, ईएमआई भर पाओगे? एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात है ना। क्या आप इसकी किस्त भर पाओगे यदि आपने लोन भी ले लिया तो? सर ये नहीं, मतलब मैं भर नहीं पाऊंगा, हो सकता, क्योंकि मेरा बिजनेस इस टाइप का है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो रेगुलरिटी नहीं है मेरा, है ना? तो फिर मैं तो वही पूछ उसमें रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम। आप काम करने का बोल रहे हो, कहीं पहले अपना पैरामीटर चेक करो, अपनी प्रायोरिटी चेक करो कि क्या आज उसको करने की अवस्था में हो। आप मेरे को सीधा सीधा बोल रहे हो कि मैं कार लेना चाहता हूँ, और मेरे को 50 लाख की कार चाहिए, और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, और मैं उसको लोन से भी लेना चाहता हूँ, और मैं 50 लाख की कार लेना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कार की किस्त भर पाओगे। आप बोले मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो फिर कार की जरूरत क्या हुई? फिर जरूरी थोड़ी है 1 CR का घर बनाओ, आप 30 लाख का घर बना लो, पर फिर जितना कैपिटल है ना, उससे डबल रिस्क ले लो। होम लोन में डबल रिस्क ले सकते हैं, आपके पास 30 लाख की कैपिटल है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल, आप 60 लाख की रिस्क ले लो, 30 लाख का लोन ले लो, 30 लाख का लोन भी लोगे तो 30 लाख के लोन की ईएमआई आपकी 30,000 रुपये महीना से ज्यादा नहीं आएगी, मोटा मोटा 25, 26, 27, 28,000 आएगी, इतना तो भर सकते हो ना। तो 60 लाख तक का हाँ असेट जी बनाओ, उसमें कुछ दुकानें निकालो, वहां से कुछ रेंटल बनाओ, उसकी रेंटल इनकम बता के अपना जो ईएमआई वो भी पे होता रहेगा, फिर धीरे से 1-2 साल में स्टेबिलिटी आ जाए, फिर ऊपर उसको जो उसको अपग्रेड करना है आपको 1 सीआर का, फिर कर लो, क्या दिक्कत है। आज अपने पास जब दिक्कत चल रही है तो अपन आज पैसा घुसाए क्यों। ठीक है, जी बिल्कुल। तो आपको ये करना चाहिए कि लोन तो लेना चाहिए। दूसरी बात, 60 लाख का लोन लेना चाहिए, 60 लाख के बजाय 40-50 लाख का लोन लेना चाहिए, 40,000 की किस्त 50,000 की किस्त बनेगी। आप यदि उसको भरने आप जो भी ईएमआई भरने में केपेबल हो आने वाले 5 साल तक, उतने अमाउंट का लोन लेना चाहिए। अब यदि 10 लाख की ईएमआई भरना चाहते हो तो 10 लाख का लोन लेना चाहिए, और 50 लाख की भरना चाहते हो तो 50 लाख का लेना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर समझ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर एक चीज़ और कि जैसे लोन में भी कुछ जैसे आप लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा कि कौन से लोन सबसे बेस्ट रहता है जिसमें कम ईएमआईज भी बने और कम इंटरेस्ट भी लगे, कुछ ऐसा। क्यों नहीं, बिल्कुल होता है। आप होम लोन जी लीजिए, आप होम लोन लीजिए, 9% के आसपास मिल जाएगा आपको, अपना 9, 8.5, 8.5, 9 के बीच में। देखिए, डिपेंड ऑन ये 20-25 पैसे ऊपर नीचे होता है ना, जो आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका पास का पूरा रिकॉर्ड कैसा, सिविल कैसा, ये सब चीजें मायने रखती है, लेकिन मोटा मोटा 9 के आसपास मिल जाता है, होम लोन सबसे बढ़िया है। ठीक है। और जी मॉर्गेज भी उसके आसपास 1-1.5% ऊपर नीचे में मिल जाता है ना, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है थैंक यू सर। हेलो जी। सर। और मैं बैंक को भी बता देता हूँ, जाओ, आप भी क्या याद करोगे, बिहार में बैठे हो ना, बैंक को भी बता देता जी हूँ। आप एक काम हाँ करिएगा, बिजनेस करते हैं क्या। जी सर करता हूँ। हाँ, तो एक्सिस को पकड़ लीजिएगा या आईसीआईसी को पकड़ लीजिएगा या यस बैंक को पकड़ लीजिएगा, ये आपको अच्छे से एक फंडिंग कर देगी। ठीक है, जी हेलो सर। फिर एक हेलो सर। सेकंड साहब, सेटिस्फाइड, एक सेकंड, सेटिस्फाइड, जी सर बिल्कुल आ रहे सर। हो जी, सेटिस्फाइड। चलिए ठीक है, हाँ जी सर। पूछिए कोई क्वेश्चन। हेलो ओके। सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, माइक आपने जो और कैमरा दोनों ऑन होंगे तो ही जवाब होगा मैम। हाँ हाँ सॉरी, मुझे लगा कि जी मेरा नमस्कार मैम। कैमरा। नमस्ते सर। सर जी आपने नमस्कार। जो कहा कि घर लेना मतलब आसान है, मैं पुणे में रहती हूँ, तो हाँ, आप मुझे क्या गाइडलाइंस दे सकते हो, बताइए कि मैं किस तरह से घर ले सकती हूँ। मैं 64 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड 64। यस। ठीक है, लगते नहीं हो मैडम, लगते नहीं हो। थैंक यू सर। ये चमक, ये गाना गाना याद आ गया, ये चमक अरे ये दमक। चलिए ठीक है, हाँ जी। सर, गाना ही गाती हूँ मैं, तभी ऐसी हूँ। अरे क्या बात है मैडम, मैं ठीक है। सिंगर हूँ। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बताइए मैम। हाँ, तो मेरा यहाँ पे, मैं पुणे में रहती हूँ एक्चुअली। यहाँ पे मेरा एक प्लॉट भी है 3 गुंठा का, 12 हम्म, लाख में लिया था तब मैंने। अभी नियर बाय 30 लाख उसका प्राइस रहेगा। मेरा विश था कि मैं यहाँ पे अपना घर बनाऊं, मगर घर बनाना पुणे में तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कम से कम सोचो, मेरे गांव में एक घर भी है और वहाँ पे कोई कीमत नहीं आती है, और वहाँ कोई लेने वाला भी नहीं, जैसे कि पुणे में है। तुरंत बिक जाता है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ का अगर मैंने प्लॉट बिक बिक बेच बेचा तो मैं 30 लाख तक ले सकती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे नियर बाय 75 लाख कीमत है कम से कम। जिस क्वेश्चन प्रकार के बताएंगे, पॉइंट पे क्वेश्चन बताएंगे, आप क्या चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ कि मैं ये 70 नियर बाय 75 लाख का घर खरीद सकूँ, और पहले क्या रजनी इजी है रजनी ये कोडगे मैडम है, 62 ईयर या 63 ईयर की हमारे पास, रजनी कोडगे मैडम यहाँ से बॉम्बे से, है ना, तो अब हमारे पेड कोर्स में है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज तो, अब बात ये है कि मैडम क्या होता है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हवाई पुलाव या वो नहीं पकाएंगे अपन। 64 की एज में जाके आपको होम लोन तो नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी तो आपके पास कोई असेट होगा जिसके अगेंस्ट में आपको मिल जाए, वो आपकी एक सिक्योरिटी होगी तो ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप हाई रिस्क पे है। ठीक है, पहली बात। अब यदि आपको नहीं मिलेगा तो घर में कोई तो होगा जिसको मिलेगा, तो यदि बच्चे आपके घर में हैं तो उनकी प्रोफाइल सॉलिड है, तो उनकी प्रोफाइल को आगे करके आगे बढ़ सकते हो आप। ठीक है, यदि हाँ, बच्चे उसकी हैं घर में, प्रोफाइल स्ट्रांग बेटे नहीं, या उसकी बेटी। वही स्ट्रगल कर रहा है। अब मेरा बेटा है, उसकी प्रोफाइल ही सही नहीं, मतलब स्ट्रांग नहीं है। वो भी स्ट्रगल कर रहा है, गाड़ी उसको लेनी है, बिजनेस करना है उसमें। तो उसके लिए वो ट्राई कर रहा है कि लोन मिले उसे। उसका स्ट्रगल उसके खुद के लिए ही चल रहा है।
तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जैसे आप 50 लाख का भी मान लीजिए लोन लेने की बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपकी 90,000 1 लाख रुपए महीने की इनकम होना चाहिए। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड? अभी आप मैं सेमिनार लूंगा ना, तो उसमें बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, तो वहां से आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं मिल सकता है, आपके बेटे को मिल सकता है। बेटा आज कमाता है नहीं कमाता है, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आप बोलेंगे कमाता है तो ही तो लोन मिलेगा, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, कमाने वाले को ही लोन मिलेगा। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि असलियत में ही कमा रहा है, वो नकलियत में भी कमा सकता है। अब वो बहुत अच्छा लंबा चौड़ा गेम है, आप अभी नहीं समझा पाऊंगा। आप बस ये समझिए कि एक फ्री वेबिनार है, इसको आप एंजॉय करिएगा, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक जवाब समझ में आ जाएंगे। ठीक है? करिए। मैं मेरे लिए पूछती हूँ, अगर मेरा बिजनेस है, मैं खुद अच्छे कमाती हूँ, तो क्या मुझे लोन मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना? आपका बिजनेस सीधा सीधा आपका 3 टाइम्स पे चलेगा। यदि आप नॉर्मल की बात करो तो 2 टाइम्स पे चलेगा, और आपकी बात करो तो 3 टाइम्स पे चलेगा। यदि आपका 1 लाख रुपए इस महीने का सिक्योर अमाउंट है, तो आपको मोटा मोटा 30 लाख रुपए के आसपास का लोन मिलने की संभावना है। ठीक है मैम? मिल मोटा सकता मोटा है मतलब एट द एज ऑफ चांसेस 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 है। आपकी देखिए रिस्क कैपेबिलिटी चेक करी जाएगी मैडम। आपके पास यदि एसेट्स की संख्या ज्यादा है, आपकी लायबिलिटीज कम है, आपके रिस्क फैक्टर कम है, ये सभी चेक करने के बाद वो आराम से। हमारे पास एक गुड़गांव से है, देखिए मेरे पेड कोर्सेज भी बिकते हैं, तो मेरे फ्री वेबिनार अब चालू होंगे। गुड़गांव से हमारे पास अरुण कुमार सैनी साहब है, मुकेश सर जानते हैं। अरुण कुमार सैनी साहब की उम्र 57 साल है, 57 साल भी वही लगभग हाई रिस्क में आ गए। तो उनको 6 लाख की मियाँ बीवी की मिला के इनकम टैक्स की फाइल है, उसके बाद भी उनका, वो हमारे पेड मेंबर है ना, तो कहीं 40-50 हजार के कोर्स में हमारे। तो अभी वो पूरा कोर्स उन्होंने पढ़ा, पूरा समझा, उसके बाद उन्होंने रिस्क एनालिसिस करा उनका, और उसके बाद उनकी प्रोफाइल लगाई। 57 साल की उम्र में नहीं मिलता मैडम लोन। 57 साल की उम्र में 75 लाख की फाइल लगी और 60 लाख रुपए सेंक्शन करवा के ले आए वो। तो वही बात है कि नॉलेज यदि आपको हर फील्ड हर दायरे का है, जैसे यहाँ पर एक हमारे से क्वेश्चन अभी जयपुर से पूछा गया था, तो गेम ये नहीं है कि क्या करना है, गेम ये कि जो करना है उसके पूरे रिस्क फैक्टर का एनालिसिस कैलकुलेशन करते आता, अपने एनालिसिस कैलकुलेशन करते आता, यदि करते आता अप्लाई करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है? कहाँ पे मतलब मैं ट्राई करूँ? आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे लोन के लिए? मेरे लिए लोन के लिए कहाँ मैं ट्राई करूँ? आप क्या करते हैं बस इतना बता दीजिए। मेरा म्यूजिक एकेडमी है सर। ठीक है, बिजनेस है। यस। एक्सिस बैंक में ट्राई करिए, प्री अप्रूव्ड के कहाँ लिए पे? एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई या प्री एक्सिस में ट्राई करिए आप। ठीक है? ओके ठीक है, ओके ओके मैम। ओके। मैं थर्ड क्वेश्चन लूंगा, मैं लंबा समय नहीं ले सकता मैडम, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, सबको ठीक है, कोई जवाब बात। देना है ना? ठीक ओके। है। और थैंक हाँ, यू। ये जो अभी आपको, थैंक यू मैम, ये जो एक सेकंड संजय सर, मैं आपको ही लूंगा, इसके अलावा कोई को नहीं लूंगा अभी। ये जो अभी आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ ना, आपको ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि यार ये तो मिल रहे हैं। अभी कई लोग मुझे प्राइवेटली फोन कर देते हैं, मैं बात ही नहीं करता किसी से, ना मेरे पास इतना समय होता कि मैं किसी के ऊपर वो करूंगा। ये तो कॉमन वेबिनार है, तो एक क्वेश्चन के बहाने सबका भला हो रहा है, इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ। नॉर्मली मेरी कंसल्टेंसी की फीस 5,000 है। जितनी देर मैंने अभी आपको जवाब दिया वो शॉर्ट में दिया। यदि मुझसे 15-20 मिनट आधा घंटा भी बात करना होगा तो मैं 5,000 से नीचे बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है? उसका कारण है, यदि आप लाखों करोड़ों का सोल्यूशन मांग रहे हो तो इतना बनता है मैडम, कोई गलत भी नहीं। अभी तो एकदम शॉर्ट में बताया, उस समय डिटेल में मैं आपको पूरा रोड में बताता है, इस समय यहाँ ये करो, तो वो जेन्युइन। तो अभी बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब पूछो पूछो, वो नहीं पूछ रहे, आप हल्के में ले रहे हो, आप 5,000 की कंसल्टेंसी को बहुत हल्के में ले रहे हो। अदरवाइज आप मुझे फोन करके बात ही नहीं कर सकते हो। तो अभी यदि यहाँ जवाब मिल रहा है तो लीजिए। तो इसलिए, और सुनिए ना, मुझे मतलब ये आइडिया। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैम, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमनली बोल रहा हूँ कि घर तो लेना क्यों आसान है मुझे पता है, आसान इसलिए है। मैंने अरे क्या आपको नहीं छोड़ बोल रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज ले रहे हो, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, आप मत घुसिए उधर। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, आपका तो जवाब देके क्लोज कर दे। मैं कॉमन मीटिंग में सबको बोल रहा हूँ कि अच्छा संजय सर, मैं आपको ब्रेक करके बोल रहा हूँ। मेरा ये बोलने का मतलब है कि मैं जब बोल रहा हूँ कि यार क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, आप नहीं पूछ रहे हो। आपको क्यों लगता है आप अपनी मर्जी से आए हो? आपको क्यों लगता है आपको मैंने बुलाया? 150 करोड़ की आबादी में इस समय आपको यही होना था? कहीं और हो सकते थे। आपको यहाँ इसलिए होना था क्योंकि शायद किसी के माध्यम से ऊपर वाला आपको कोई जवाब भेजना चाहता है इनडायरेक्टली। मैडम, आपने जो पूछा पुणे से, शायद आप तो वो जवाब पहुंचाना चाह रहा था। खेल, आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि आपने माइक ओपन करके फट से क्वेश्चन दाग दिया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पूछिए। अरे ईश्वर भी मदद करना चाहेगा तो कैसे करेगा? ऐसे ही करेगा ना, खटखटाएगा ना, अरे भाई खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, आप खोल ही नहीं रहे हो। यहाँ यदि कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर बात करने की उम्मीद भी कर रहा है तो बात तो करो। ठीक है? हाँ, एक हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है, इस कम से कम समय में जितना ज्यादा जवाब दे सकते हो उतना ज्यादा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं संजय सर का, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हमारा वेबिनार स्टार्ट प्रॉपर्टी विदाउट मनी का, जो घर लेना आसान वाला है वो। ठीक है? चलिए संजय सर, प्लीज ओपन योर माइक। मतलब आप ओपन तो कर ही लिया, पूछिए सर। जी सर,
सर गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका मान लीजिए 20-30 लाख का अगर लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई जो है, क्योंकि हम अगर प्रॉपर्टी ज्यादा टाइम का लेंगे तो प्रॉपर्टी कितने उसमें की है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी कितने की है? नियर अबाउट 25-30 के करीब होगा। तो ठीक, एक उसका सेकंड पहले ईएमआई तो है जो नाम तो पता चल गया संजय सर, सिटी बताइए आप। सिटी बठिंडा पंजाब। बठिंडा पंजाब, ठीक, आप बताइए। जी, ठीक है। तो सर उसमें ये चीज है कि ईएमआई जो है, मेरा मेन क्वेश्चन यही है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ईएमआई है वो छोटा बनवाना बेटर रहेगा कि ज्यादा बड़ा वाला? छोटा, जितना हो सकता, जितना जितना, हमारी अभी लेकिन जो भी उसमें क्लास सर होगा ना उसमें रेट ऑफ सर, ये इंटरेस्ट बात ज्यादा देखो, लगेगा, उसमें टाइम पीरियड ड्यूरेशन बढ़ ज्यादा लगेगा। जाएगी, उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, यही बोलना चाहते हो ना आप? तो भी सर फायदे में ही रहोगे, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, पेमेंट मतलब ज्यादा जो होगा, उसका लोन अमाउंट है ज्यादा बैठेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो भी फायदे में ही रहोगे, तो भी फायदे में ही रहोगे। ये किसने बोला तो है कि 30 साल का लोन यदि गया तो 30 साल के लिए भरना है? मैंने ये कहाँ बोला है? मैंने, आपने मुझसे पूछा ईएमआई कम करवाना है, तो मैं ग्रोथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि शुरू के 5 साल में जितनी कम ईएमआई होगी उतना ग्रोथ होगा। ये किसने बोला कि होम लोन को 30 साल चलाना है? अरे 30 साल के पेटे पे ले लो, भरना 12 साल के अंदर ही उसको क्लोज करना है अपने को, ठीक है? ये एक बहुत लेकिन लॉन्ग वो गेम है उसके लिए सर, वो फिर वैसा नहीं सर। वो देखिए, ये तो हर कोई चाहता है कि जितना जल्दी हो सके पीछा छूटे, है ना, इतना जल्दी से कि लोन भर दिया जाए। लेकिन ये है कि जब ईएमआई कम हो गया, वो जो प्री क्लोज करवाते हैं उस पे भी कोई चार्जेस लगते हैं, और उसके अलावा फिर चार बार, सर सोर्स ऑफ इनकम भी तो देखने पड़ते हैं ना। ठीक है, तो मैं अभी जो आपकी मान लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं 10,000 का जो अमाउंट ईएमआई भर सकता हूँ, ठीक है, अभी तो रेंट में भरो, है तो 10,000 का भर सकते हैं। लेकिन ये है कि आगे आने वाले टाइम पे उसी हिसाब से देखना सर, एक्सपेंस भी तो बढ़ते जाते हैं ना। तो वो 12 साल मजा में कैसे हो पाएगा 30 साल मजा वाला? अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया आपके क्वेश्चन में। चलिए आइए सुनिए सर, सुनिए ना, आप 30 लाख का लोन ले रहे हो, मोटा मोटा 26-27 हजार आपकी ईएमआई आएगी। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो? आप जी एकदम जी पॉइंट पे सर, बात बिल्कुल। करो। जी, 27 हजार रुपए भर सकते हो आज की तारीख में? 27,000 तो 20,000, हाँ मतलब 18 to फैमिली भर 20,000। सकते हो ना, दिक्कत तो नहीं है ना, भर सकते हो ना? हाँ, 18 to 20,000 जी। हाँ, एक आपको ऑफर मिल रहा है कि आप 24 हजार रुपए की ईएमआई बनवा लो, और एक आपको ऑफर मिल रहा है कि नॉर्मल आपकी जो 27 हजार रुपए ईएमआई बन रही है वो बनवा। आप बोल रहे मैं 24 हजार रुपए क्यों भरवाऊं, मैं 27 हजार रुपए ही भरूंगा। भरो 27 हजार भरो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर फायदे वाला सौदा क्या है, तो मैं बोलूंगा 24 वाला लो। अब आप बोलोगे ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भरूंगा, कौन बोलता है? उठा के 3 हजार रुपए डालो ना म्यूचुअल फंड में सर, वो 3 हजार ये 20 हजार की ईएमआई को बराबर कर देंगे जब आप लॉन्ग टर्म में 20 साल बाद देखोगे, ठीक है? अब रही बात, आप बोल रहे हो मेरे को 15 साल भी तो भरना है, तो जब ये कॉर्पस बड़ा हो जाएगा उठा के इसी को पे कर देना, ये 10-20 लाख रुपए का कॉर्पस होगा, ठीक है? आपको एकदम जेन्युइन जवाब दिया। ये मैंने ये कहा मना करा कि आप 27 हजार भर रहे हो और मैंने आपका हाथ पकड़ लिया कि मत भरो। अरे केपेबल हो तो भरो, पर बुद्धि से भरो ना। 27 हजार रुपए ही भरने की इच्छा है तो 2 टुकड़े में भर दो ना। यदि आपका 2 हजार रुपए भी कम हो रहा है, बात छोड़ो ना 27 हजार रुपए, हम एक बात करते हैं, यदि 27 हजार हो रहा है, इधर 25 हजार रुपए हो सकता है, मतलब पॉसिबल है कि पहली बात तो आपकी मर्जी से ईएमआई नहीं सेट होती, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होती है। तो यदि पॉसिबल है कि 25 तक वो डाउन कर सकता है और नॉर्मल 27 हजार रुपए मिल रहा है और 2 हजार का कैपिंग मिल रहा है, उठा लो 2 हजार रुपए। नहीं भरना हमको 2 हजार रुपए, हम 25 ही भरेंगे, ये 2 हजार म्यूचुअल फंड में डालते जाएंगे। ये 15 साल का लोन है, 15 साल 25 भरेंगे, बाकी 2 हजार उठाएंगे, वो जब कारपस बड़ा हो जाएगा उठा के भर देना, हो गया लोन रीपे। क्या बोलते हो, मानते हो? मतलब ईएमआई में जो बैंक की ईएमआई बनेगा उसको कम करके अदर साइड एसआईपी में इन्वेस्ट करके, और जो अमाउंट इन्वेस्ट बनेगा करके 10-12 साल बिल्कुल में वो इकट्ठा बिल्कुल, कर दिया जाए। वो 10 साल का अमाउंट इकट्ठा भर देना। भाई आपको टेंशन ये है ना कि मैं ज्यादा नहीं भरना चाहता, वो बात अलग है। देखो एक बात मैं आपको कॉन्सेप्ट सभी लोगों को कॉमनली बोल रहा हूँ कि अरे मिश्रा सर, अपन आदमी खतरनाक है। आपके सर ने मिश्रा है ना, मिश्रा जी हमारे पास जो थे ना 25 लाख रुपए का प्रॉफिट उठाया उन्होंने हमसे, मेरे पेड मेंबर थे गोरखपुर से। एक सेकंड संजय सर, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपने को भी बोल लेते। तो एक मिश्रा जी जी हमारे सर जी। पेड मेंबर थे गोरखपुर से, वो हमारे पेड मेंबर है 30 हजार के कोर्स में, उनको 25 लाख का फायदा हुआ है मुझसे। आप मिश्रा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए एक सेकंड। तो संजय सर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि थैंक यू। मेरा ये बोलने का मतलब है सर, देखो क्या है कि गेम ये है कि आप करना चाहते हो, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि करना चाहिए, लेकिन सर थोड़ा लॉजिकली करेंगे तो ज्यादा फायदा लेंगे ना सर। 27 यदि भरने की कैपेबिलिटी तो भी क्यों भरना है? मेरे पास आज की तारीख में मान लीजिए 50 लाख पड़ा है, अब आप मेरे को बोलो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदना, मैं बोलूंगा जेब से 1 रुपया नहीं निकालू, मैं पूरा लोन उठाऊंगा। अब आप बोलोगे उसकी ईएमआई, अरे वो 40 साल पे जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अब आपको इसका गेम बताता हूँ, देखो सर, आप क्या बोल रहे हो कि लंबी प्रॉपर्टी जा रही, मेरे को ब्याज भरना पड़ रहा है। अरे सर वो पैसा तो आपके पास था ही नहीं ना, उसका प्रॉफिट उठा रहे हैं ना अपन, तो कोई दिक्कत वाली बात। आपको जवाब मिल गया संजय जी सर। सर? सेटिस्फाइड संजय सर?
ये सर बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पुश होता है किसी भी चीज को करने के लिए ना, एक हौसले वाली चीज होती है कि अगर थोड़ा सा भी, वो कहते हैं ना, रॉकेट को भागने के लिए भी नीचे से आग लगानी पड़ती है तो ही भागता ऊपर। तो वैसा पुश ही चाहिए होता है कि बहुत सी प्रॉपर्टियां देखी भी है और इंटरेस्ट भी बहुत है इसको काम करने में। बिल्कुल ठीक है, सही बोल राइट रहे नाउ हो। आई एम वर्किंग जयपुर वाले जो यहाँ इन पर स्टॉक एक मार्केट। सेकंड देखो, जयपुर वाले जो यहाँ बैठे फटाक से ओपन करो, कैमरा ऑन करो। जयपुर वाले जिनका मैंने जवाब दिया था, यदि वो यहीं पे है तो कैमरा ऑन करो। अब सुनिए संजय सर, यही बात तो अभी सबसे पहले मैंने जयपुर वालों को जब आंसर दिया था तब यही बोला था ना कि बिजनेस होता नहीं है, करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। आपने जब बोला ना पुश, मतलब वो 1% ही है, 99% आपको भी नॉलेज है, वो 1% की क्लियरिटी चाहिए, जिस दिन वो मिली आदमी आग लगा देगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? फिर वो तो सर हौसला होता है ना, फिर वो पैसा भी तो चाहिए होता है, देखना पड़ता है ना। तो आपको वो क्लियरिटी मिल गया, अब लगाओ आग, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है संजय सर, चलिए ठीक है सर, देखिए करते हैं सर, श्योर। करिए। थैंक ठीक यू है, सर, चलिए थैंक एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद मैं सेमिनार स्टार्ट करना हूँ, वेबिनार। और वेबिनार मेरा कौन सा मैं आपको बताता हूँ, विदाउट मनी प्रॉपर्टी कैसे, इसके तो अपन मास्टर आदमी है। और मैं एक बात और बोलूं कि मेरे हेलो कोर्स में सर। बैठे हो आप लोग, और भाई साहब हेलो अपने सर। अपने वीडियो ऑफ करके बैठे हो, काहे को बैठे हो? काहे को बैठे हो? हेलो आपको नहीं समझ में आती कोई बात? क्यों समझ नहीं रहे हो यार? भाई अपने अपने वीडियो ऑन करके बैठो यार, इतना अच्छा वेबिनार चल रहा है? प्लीज जितने भी लोग हैं अपने अपने वीडियो ऑन करके बैठो। मतलब क्यों आपको लग नहीं रहा? ये वाइब्रेशंस का गेम है, खेल हो जाते हैं, समझ में क्यों नहीं आती है? ठीक है, तो जितने भी लोगों के कैमरा ऑफ है, प्लीज यार अपने अपने कैमराज ऑन करो यार। ये एक लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद हम, और रोशन जी, मेरे को अफसोस है, आप भी मिश्रा हैं, हमारे मिश्रा जी को फायदा हो, मैंने आपको बताया था। रोशन साहब आपने माइक ओपन करके पूछ नहीं पाया मुझसे, अफसोस है आपके लिए मुझे। हेलो कहा था सामने, आप उसको भुना नहीं पाया। चलिए रॉकी जी बताते, लास्ट क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद विदाउट मनी प्रॉपर्टी कैसे बनाए, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सुनिए ना नीरज साहब, क्या बोलते हो, जब आप इसी का वेट कर रहे हैं जिंदगी सर। से कुछ चाहते हो ना, एक सेकंड, हाँ रॉकी जी, जब आप जिंदगी से कुछ चाहते हो ना, तो वो भी तो ये चाहती ना कि आगे बढ़ो ना, पहला कदम बढ़ाओ। और वो बार बार बोल रही पहला कदम बढ़ाओ, और आप नहीं बढ़ा रहे हो, तो इसमें उसकी गलती है आपकी गलती, समझ जाइए। मेरी गलती है। चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं। बताइए, क्वेश्चन बताइए रॉकी जी, आपका क्या है? खुद की प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड हो तो ही पूछना, ठीक है? बताइए। जी सर, मेरे पास पैसा भी नहीं है, वही बात है जो मैं कैसे बनाऊं प्रॉपर्टी। पैसा नहीं है, ठीक है, क्या करते हैं? जी जी सर, पढ़ाई करता हूँ और पार्ट टाइम इनकम है, दुकान है अपना पापा का, तो वही अपन कभी कभी देख लेते हैं, समझ लीजिए जो अपना पॉकेट खर्चा उर्चा चल जाता है। पॉकेट खर्चा तो साहब एक हाँ ऐसा है कि पॉकेट जी खर्चा चल रहा है तो पहले तो पॉकेट मनी बढ़ाओ। ठीक है, एकदम जी लॉजिकल बात करते हैं, पहले पॉकेट मनी बढ़ाओ, पहले अपना इनकम बढ़ाओ, उसके बाद प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट क्रेडिटेबिलिटी की जरूरत तो होती है ना। आप किसी से 50 लाख की, 20 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की चीज लेने की बात कर रहे हो। मैं बोल ही नहीं रहा कि जी 5 लाख की जरूरत है। अभी हमारे सामने कौन थे, हमारे भटिंडा वाले सर, तो मैंने उनको क्या बोला था, बट एक सेकंड यार, किसी का पिन हो गया है, एक सेकंड। बठिंडा वाले सर को मैंने क्या बोला था कि बिल्कुल लीजिए, आंख मीच के लीजिए, क्योंकि क्रेडिटेबिलिटी थी। सबसे पहले आप क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाओ, जब उसके अगेंस्ट में आपके पास वो अमाउंट होगा या नहीं भी होगा कोई जरूरत नहीं, उस लेवल की क्रेडिटेबिलिटी भी होगी ना, तो उस लेवल का फिर आपको लोन मिल लेके आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है रॉकी जी, ओके सर। तो पहले अपनी ओके सर। क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाओ, अभी आपके लिए समय सही नहीं है। और सर चलिए, ये जैसे मान के चलिए प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आप चाहे अपना घर का ही नक्शा अरे हो बहुत बनवाना है। इंपॉर्टेंट है साहब, वास्तु आबाद और बर्बाद दोनों कर सकते हैं। विमला मैडम का चेहरा देख लो सामने, जयपुर से बैठी हुई विमला मैडम, वास्तु आबाद बर्बाद दोनों कर सकता है। कोई गलत प्रॉपर्टी में फंस गए ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी तो वास्तु के हिसाब से लेना चाहिए। तो जैसे अपना प्रॉपर्टी है उसको कैसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस पर कंस्ट्रक्शन करवाए। वो तो पूरा वास्तु पता होना चाहिए आपको यार, डिस्कशन चल रहा लेन देन का। है ना? वो तो पूरा वास्तु का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते। इसकी यही सजेशन दूंगा कि पहले फ्री वेबिनार का आनंद लो, बाद में जब पेड कोर्स सेल होने की बारी आए और लगे कि सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आइएगा पेड कोर्स में, इससे ज्यादा क्या बोलूं। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन में दम नहीं था, कोई दमदार क्वेश्चन चाहिए, मतलब वो मजा आता है प्रॉपर्टी के सर सॉल्यूशन में, मजा आता है। कोई दमदार क्वेश्चन पूछो यार। सर दमदार। गोपालगंज हाँ से कौन हूँ। से सर? हाँ मिश्रा जी, जी कहाँ सर, से हो? गोपालगंज बिहार से सर। गोपालगंज बिहार से। बिहार से अभी सुबह सुबह मेरी बात हुई है नसीम जी से। वो पप्पू यादव कहाँ से है? वही जहाँ से भी है, जी वही जी उस क्षेत्र से। जी, बस लालू के गांव से हूँ, मैं भी हूँ। हाँ तो वो पप्पू यादव जी जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र के एक है नसीम जी, नसीम अंजर। अभी सुबह सुबह ही 15 मिनट पहले ही मेरी बात हुई उनसे। चलिए गोपालगंज बोलिए। से हैं वो। गोपालगंज से अच्छा वो भी गोपाल, धंधा करते हैं प्रॉपर्टी का। हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर सर ओरिजिन बिहार से है, बट मैं इस समय अपना गाजियाबाद में हूँ। कोई बात नहीं, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ऐसा है कि सर मेरे नाम पे प्रॉपर्टी घर पे बहुत कम है बिहार में।
और हम्म। मुझे यहाँ प्रॉपर्टी बनाना है। हम्म। जैसे कि हमारा एक बहुत कल्चर बहुत बेकार है कि हम पापा के नाम पे जमीन लिखवाते हैं, जब भी लिखवाते हैं। तो जमीन वहाँ पे है मेरे पास, 1.5-2 करोड़ से ऊपर की जमीन है, लेकिन मेरे नाम पे नहीं है। मेरे नाम पे मुश्किल से मुश्किल 15-20 लाख की होगी। तो सर अगर इधर मुझे प्रॉपर्टी लेनी हो गाजियाबाद की तरफ, तो किस वे से शुरू करेंगे इस चीज को? अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो मिश्रा जी। सर प्रोफाइल बोले तो सर इनकम। इनकम हो ना हो, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके वहाँ रेंटल प्रॉपर्टी आपके जहाँ गाजियाबाद में आप बोल रहे हो, नोएडा वाला क्षेत्र है जो बोल रहे हो, जी सर। इस पूरे बेल्ट के एनसीआर में मेरे पास 30 से 40 मेंबर पेड वाले हैं, पेड मेंबर्स है, पेड कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वहां पर। तो मेरा ये बोलना है कि मुझे वहाँ का पूरा नॉलेज है, वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत तगड़ा पैसा बनाया जा सकता है प्रॉपर्टी में। सबसे बड़ी सर बात ऐसा ही क्या है हुआ ना था, कि हाँ जी, ऐसा हुआ था कि परसों में एक बिजनेस पार्टनर भी उनके साथ गया था मैं। उनका काम देखा मैं मैंने, हाँ उनका काम हाँ देखा मैंने। और 4-5 दिन से ना ऐसे दिमाग के अंदर घूम रहा हो काम। वो क्या कर रहे हाँ हैं कि जैसे प्लॉटिंग होती है उस पे जाते हैं, 25% पैसा देते हैं, उस पे विला हाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसको सेल करके फिर सबका पैसा चुका रही है। हाँ, अच्छा ये प्रॉफिट बनता है। नहीं, उसमें भी प्रॉफिट है, और भी कई प्रॉफिट है। आपने क्या बोला, ये बिजनेस की बात करो, मैं बिजनेस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं बात, वो जयपुर का भले क्वेश्चन ले लिया था, मैं बात करूंगा खुद की प्रॉपर्टी बनाने पे। तो खुद की प्रॉपर्टी बिल्कुल बनाने का आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा जी जी। कि आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करिए, जो भी आप काम करते हैं ना उसको रिकॉर्ड पे लाइए, और रिकॉर्ड पे जितना काम वास्तविकता में उससे डबल शो करिए, ठीक है, वो प्रूफ के साथ। यदि वो ये कर कर गए देंगे। तो फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो रही है। यदि प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर शुरू में पहले 40-50 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, फिर उसके बाद स्टेप करके 80 लाख, 90 लाख, करोड़, 2 करोड़ ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात ये नहीं। और एक लोन पे बात और लेना बता चाहिए। दूं, सुनिए, अभी मेरा फ्री वेबिनार चलेगा ना तो पता चलेगा। आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, और मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपको रोड पे खड़ा कर दिया जाना चाहिए सब कुछ छीन के। उसके बाद भी आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, चाहे वो कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो, उसके बाद भी इधर इतना तेज चलना चाहिए कि हम बना सकते हैं, और बना लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। माता पिता की अपनी प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं। तो किसी चीज की जरूरत नहीं, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, आगे बढ़ो, ठीक है मिश्रा जी। और सर आपके प्रोफाइल गोरख एक और मिश्रा जी हैं, जिनको तकरीबन तकरीबन मिश्रा जी 25 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है ना, वो हमारे पेड मेंबर है, ठीक है। चलिए, तो तो हम लास्ट समाप्त, हाँ बोलिए मिश्रा जी। पेड में आने के लिए सर वाया लिंक व्हाट्सएप अभी पे। नहीं, नहीं नहीं। अभी नहीं, ये पूरा नहीं, कुछ डायरेक्ट यहीं से बुक होगा, आज ही बुक होगा। यदि पेड में भी आना तो आज ही बुक होगा, लेकिन लास्ट में बुक होगा, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है ना, वो लास्ट है ना। उसमें वास्तु, फाइनेंस, खुद की प्रॉपर्टी बनाना, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना सब आ जाता है ना। बहुत अच्छा तगड़ा ठीक कोर्स है वो, तो मिश्रा जी आपको बता देंगे, हम क्या बताएं, है ना। है। बाकी हम पिच हम मारेंगे, आप 1000 रुपए से उसको बुक कर सकते हो, पिच हम मारेंगे पूरा, पहले फ्री वेबिनार हो जाए, उसके बाद फिर मिश्रा जी से पूछना कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मेरे से क्यों पूछना भाई, मैं तो आपको हो सकता है कन्विंस कर रहा हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं करना, मिश्रा जी आपके जो है ना उनसे बात करके आपने सर दो फिर। आइडिया सर आपने सर 2 आइडिया दिया, काफी नहीं था क्या वो एसआईपी वाला? जिस तरीका अरे बताया आपने अरे ईएमआई करना अरे, एसआईपी ये करना। छोटी बात है, अरे अब आप जादूगर क्या का जादू को एक कला से सीख लोगे क्या। अच्छा सर नहीं नहीं जादूगर का नहीं। पूरा संसार है जो कि पेड कोर्स में मिलेगा, ठीक है मिश्रा जी। समाप्त बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल 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 वेबिनार बिल्कुल स्टार्ट। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो हम वेबिनार स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, आप लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, पता है, आप लोगों को ऐसा लगता है यार इन्होंने ये बता दिया तो बहुत बड़ी बात बता दी, ये बता दी तो बहुत बड़ी बात बता दी। ये विमला मैडम का जरा, हमारे पेड मेंबर है जयपुर से, हेमंत सर, अब आप जिस हिसाब से स्माइल दे रहे हो उस हिसाब से मैं लेना चाहूंगा, मैं नहीं लेता, क्लोज करता, लेकिन अभी लेऊंगा। एक सेकंड विमला मैडम से बात करते हैं। आप लोगों को लगता है कि आपने मेरी एक कला देखी तो आपने सब कुछ देख लिया, ये कुछ नहीं है। 3-3 घंटे के बाद भी लोग बोलते हैं अरे बाप रे क्या बता दिया, 3 घंटे में इतनी सारी कलाएं बता दी, और लोगों को लगता है ये बहुत है, लेकिन अगला लेक्चर उससे खतरनाक होता है, अगला लेक्चर उससे खतरनाक होता है, और हो सकता है ये सब मैं आपको, मतलब बोलते हैं ना, एक एक आपके सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आपको ऐसा लगना चाहिए। लेकिन विमला मैडम से रिव्यू जानते हैं, मैडम क्या बोलते हो, खतरनाक कला है कि नहीं है। नमस्कार सर, आपके जितने भी और सारे गेस्ट बैठे हैं, आज न्यू पर्सन, आपका हाँ, वास्तु तो इतना गजब का है, सब बड़े बड़े साधु महात्माओं को फेल कर रहा है। हमारा वास्तु बड़ा खतरनाक है ना। विमला मैडम के चारों कोर्ट केस वापस हो गए, तरफ सुन लीजिए ध्यान से सब लोग। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये विमला मैडम 1 महीने पहले ही मेरे पास पेड कोर्स में आए थे, विमला मैडम के कोर्ट केसेस खत्म हो आपसे जुड़ने के बाद बर्बाद तो बिल्कुल नहीं होने वाले हम, गए। अच्छा, आबादी हो आबाद जाओ। ही होंगे। चलिए, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे उनको लगा कि यार क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत खतरनाक दिया, ये कुछ नहीं है ना मैडम, कुछ है क्या ये, 0.001% भी भी नहीं नहीं है है तो यहाँ सर, पे अभी चलो, तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, अभी तो वो बहुत तो 100% पेड कोर्स बाकी है तो इनका। खतरनाक होता है ना। बिल्कुल चलिए, सर, एक और लास्ट 100%। जी, जी थैंक यू विमला मैम रिव्यू देने के लिए। पाटिल साहब लेता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन लेके हम कोर्स को आगे ओके बढ़ाएंगे, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए।
मैं आपका जो मेरा वेबिनार पाटिल सर एक सेकंड का समझ लीजिए, मेरा जो वेबिनार स्टार्ट होने वाला है ना, ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ, हमारे पद्मा मैम आपको भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ये वेबिनार अब जो स्टार्ट होने जाएगा वो बिना पैसे के प्रॉपर्टी बनाने वाला होगा। कि बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो वो मैं आपको सिखा दूंगा 2 घंटे के अंदर। अरे मैडम अपन जादूगर आदमी हैं। आप अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। 3 CR की प्रॉपर्टी बना के बैठा हूँ, ठीक है, और आने वाले समय में 2 5 10 करोड़ की और बनाने की तैयारी है। तो अपन जादू, और आप सबसे बड़ी बात, इस जादूगर के जादू पे विश्वास नहीं कर, जहां आप बैठे हो ना, आपके एरिया के लोग मेरी गारंटी देंगे कि वो सच में खतरनाक आदमी है कि नहीं है। ठीक है, बॉम्बे, पूना, जहां बैठे हो, पंजाब, हरियाणा, जहां आप हो, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा, कर्नाटका, जहां भी, गुजरात, जहां आप हो वहां मैं हूँ, छत्तीसगढ़, जहां भी, है ना। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेके, क्योंकि अभी स्माइल इतनी खतरनाक थी, तो देखो एनर्जी से आदमी खींचता है ना। मैं तो समअप करके आगे बढ़ जाता, ये जो स्माइल की एनर्जी थी ना, ये मेरे को खींच के ले आई, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा। बस इतना बोलना चाहूंगा कि मैं 5-7 मिनट में वेबिनार स्टार्ट करूंगा। आप एक लास्ट क्वेश्चन लेके, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, पानी पीऊंगा, और उसके बाद वेबिनार स्टार्ट करूंगा। 2 घंटे का वेबिनार होगा जिसमें हम बिना पैसे के प्रॉपर्टी बनाना सीखेंगे। कॉपी पेन लेके बैठना, शर्त ये रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठना और कैमरा ऑन करके बैठना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाटिल सर नमस्कार, बताइए कहाँ से, क्या करते हैं? नमस्कार। न्यू बॉम्बे से हूँ मैं। ये पूछना ओके, चाहता था कि यहाँ पे 95 lakhs में एक जन बोल रहा है प्रॉपर्टी, उसमें 25,000 रेंट आता है हम्म और 1-2 साल में वो रीडेवलपमेंट में जा सकती है। बाल काट देगा। तो आता तो उससे 95 में या 1 CR में, तो उसमें आता तो 25,000 ही रेंट है, तो लोन जाता है 50-60 हजार, ऊपर से और डालना। तो क्या ये बेनिफिट रहेगा ये सौदा? रीडेवलपमेंट में जा रही है वो, नहीं जाना। हाँ। रीडेवलपमेंट में जाएगी तो फिर से आपको कुछ ना कुछ हेडेक रहेगी, या तो एरिया कम कर दिया जाएगा, या बढ़ा दिया जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा, या नहीं भी लिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अपन काहे को मतलब डूब रही है नहीं, ऐसा मतलब वो रीडेवलपमेंट होने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, ना मुझे कुछ पता है ना मैं कुछ जानता हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, आप आपके ऊपर बात कर रहा हूँ, ना आपको कुछ पता है। जब मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि ना आपको कुछ पता है ना कुछ पता होना चाहिए। 2 तरीके से बात करते हैं। आप मुझे 2 क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा, आपको राइट जवाब दे दूंगा। क्या 95 लाख की प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट होगी तो आपसे कुछ अमाउंट लिया जाएगा? नहीं। नहीं लिया जाएगा ना, क्योंकि वो तो उसके माले बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो जवाब हम्म। मिल गया। अब ये बताइए, जब ये रीडेवलपमेंट होगी तो क्या इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो हम्म। कितनी? कितनी? अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs। 50 या 15? 50-55। 50 लाख, ठीक है। और रीडेवलपमेंट और में वो तीन इस चार बीच साल अगर लगेंगे। वो रीडेवलपमेंट में जाती है तो मंथली 25,000 का रेंट बिल्डर देगा। देगा बिल्डर? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत शानदार जवाब। अब सुनिए कि यदि रीडेवलपमेंट में गई, मंथली अपना को रेंट मिल गया, 3 साल में, 2 साल में हो जाएगी कंप्लीट बिल्डिंग? हाँ, 3 साल मैक्सिमम। 3 साल मैक्सिमम, ठीक है। और क्या इसके बाद, एक सेकंड, हाँ सर मुझे थोड़ा सा कनेक्ट करने दीजिए। क्या इसके बाद ये रेंट जो है आपकी, जो भी प्रॉपर्टी रहेगी रीडेवलपमेंट वाली, क्या इसके बाद ये रेंट बढ़ चुका होगा रीडेवलपमेंट के बाद? 40। 40? 95 लाख की प्रॉपर्टी है। एक सेकंड, हाँ सर, ठीक है। आपके पास कैपिटल कितनी है? जेब से कितना लगाओगे के? फिलहाल तो वो तो 30-40 तक जाएगा, अगर 40 लाख? पड़ा तो जरूर। मोटा मोटा लोन 50 लाख का 50। लोगे? हाँ। 50 लाख का, 50 लाख की EMI 45,000 42,000 के आसपास आएगी, 40,000 हाँ। 42,000, 25,000 रुपये रेंट आ रहा। अरे आंख मिच के ले लो सर, ले लो, फायदे में रहोगे। ये थैंक यू डाटा सर। चाहिए, तो ये बहुत तगड़ा जवाब था, मतलब तगड़ा सवाल था, तो जवाब भी तगड़ा मिला। सवाल यदि ऐसा लॉजिकल होगा और यदि मेरे को पैरामीटर और डाटा दे दोगे तो जवाब मिल जाएगा। आंख मिच के ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। सुनिए, 90 लाख की प्रॉपर्टी, 95 लाख की, अपन 1 CR की समझ लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा मतलब 1 CR की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो 1 CR की प्रॉपर्टी में अपने 40-45 लाख रुपए जेब से मिला है, मोटा मोटा 50 लाख रुपए का लोन उठा है, 50 लाख की EMI 40 या 42,000 रुपए आएगी, हम एक समअप करते हैं इसको 42 या 45,000 के आसपास। 45,000 आपकी मोटा मोटा 42-45 EMI आ रही, 25,000 रुपए रेंट आ रहा है। जेब से कितना लगाना पड़ रहा है? जेब से मात्र 20,000 रुपए लगाना पड़ रहा है। आज मात्र 20,000 रुपए लगा के आपकी प्रॉपर्टी होगी 40 लाख। तो वैसे भी आपको प्रॉपर्टी लेना ही था ना भाई, लेना तो था ही, तो वो उसको भूल जाओ। अब बात करते हैं 50 लाख के लोन की। 50 लाख के लोन पर 25,000 रुपए का रेंट अपने पास आ रहा है। अपन आज की तारीख में भी उसमें थोड़ी सी फैसिलिटी एड ऑन कर देंगे, जो इस फ्री वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा, तो ये रेंट को 25 से 30,000 ले आएंगे। बहुत
आराम से हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। मैं आपको इधर ही फ्री वेबिनार में ही सिखा दूंगा, आपको पर्सनली गाइड नहीं करूंगा, सबको कॉमनली करूंगा, लेकिन आंसर आपको मिल जाएंगे। वो और हो सकता है आप 40 भी कमा के ले आओ, ये रीडेवलपमेंट के पहले ही कमा लो, ये भी बात अलग है। पर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मल 30 तो लेके आया होगा। मोटा मोटा 20,000 या 15,000 रुपए आपको जेब से भरना है, ठीक है। 15 या 20 लगा के 4 साल के अंदर अंदर यदि वो 50 लाख का एसेस एक्स्ट्रा बढ़ रहा है आपका, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि 4 साल बाद हम उसको बेचेंगे भी तो भी 50 लाख एक्स्ट्रा आएंगे, और जेब से लगाया क्या 20,000 रुपए। भाई 40 लाख तो आपका वैसे भी सिक्योर है ना, पहले भी सिक्योर था, अभी भी सिक्योर है, आगे भी सिक्योर ही रहेगा। 40 लाख लगा के 50 लाख रुपए बनाने, इससे बढ़िया प्रॉफिट क्या होगा? दूसरी बात, 40 लाख वहीं सिक्योर, यहाँ पे 40 लाख नहीं लगा रहा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसा तो देना ही है आपको। 20,000 रुपए लगा के 50 लाख रुपए बनाने का आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। 20,000 रुपए लगा के 50 लाख रुपए बन, और जब आप मेरे गेम को समझते हो तब तो आपको 20,000 भी जेब से नहीं लगाना है। मैं आपको एक और बताता हूँ, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जब आपको कुछ नहीं पता है। जब आप मेरा वास्तविक गेम देखोगे तब तो आपको जेब से वो 40,000 20,000 रुपए भी नहीं लगाना। आप तो ये मान लीजिए आपको 20,000 रुपए की लायबिलिटी है, 20,000 रुपए पे आपको 50 लाख रुपए बनाने का मौका मिला, और मैं मानता हूँ कि 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होगा, 5 साल में होगा। तो भी 20,000 रुपए लगा के 10 लाख रुपए महीने, साल का प्रॉफिट कम थोड़ी होता है सर। 10 लाख रुपए साल का प्रॉफिट बहुत होता है 20,000 रुपए लगा के, क्या बोलता हूँ? कोई 2 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए कमा रहे, इससे अच्छा सौदा नहीं होगा। आंख मिच के बढ़ो, ठीक है सर। राइट, सेटिस्फाइड? थैंक यू, सेटिस्फाइड। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना पैसे विदाउट मनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे। प्लीज आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, कॉपी पेन नहीं रखी रख लीजिए प्लीज। आपको क्यों लगता है आप अपनी मर्जी से अरे एक छोटी सी स्माइल उनके सही जवाब उन तक पहुंचा सकती है। हो सकता है ईश्वर मेरे माध्यम से आप तक कोई जवाब पहुंचाना चाहता हो। भाई पाटिल साहब की स्माइल यदि नहीं आती, कैमरा ऑन नहीं होता, ये जवाब ही नहीं मिलता, मैं आप रवाना हो चुका होता। बॉम्बे से ही एक जवाब दागा था ना किसी ने, वो एक सर थे यहाँ पे, मिश्रा सर। तो बॉम्बे से मिश्रा जी अभी भी बैठे हुए हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कैमरा ऑन कर लेते और माइक ऑन करके बोल देते तो एटलीस्ट जवाब मिल जाता। और यकीन मानिए, मैं कई बार जब जवाब देता हूँ आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ पता है। सच्ची बोलूं मुझे कुछ नहीं पता है। मेरा बस ये मानना है कि मैं यूनिवर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, चीजों के सही जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ना आपको जवाब ढूंढने की जरूरत है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट तो होना सीखिए। और यूनिवर्स आपसे क्या मांगता है? वो आपसे एक ही चीज मांगता, प्रेजेंस। प्लीज जहां हो वहां अपने अस्तित्व को होने का एहसास दिलाओ। तो अपने अपने कैमरा ऑन करो, यही तो चाहता है यूनिवर्स। तो जितने भी लोगों की कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ कर दूंगा, कैमरा ऑन करके रखिए। जितने भी लोगों की कैमरा ऑफ है, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, विदाउट मनी प्रॉपर्टी की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं, अब क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, तो विदाउट मनी प्रॉपर्टी की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, कॉपी पेन रख लीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है सर। जितने भी लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है।